नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कोरवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रदेव क्लासेज एंड अजय कोरवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में आपको कि क्या होता है CET, क्या होता है NRA, उसके बारे में आपको बड़े ही आसानी से समझाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है। क्या इसमें हमें बेनिफिट है, क्या हमें इसमें नुकसान है, इन सारे तथ्यों पर हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इसे शुरू से एंड तक इसके साथ बने रहें। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहले NRA की बात करते हैं। NRA जो है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखिए अभी हाल ही में जो आपकी केंद्र सरकार है यानी मोदी सरकार, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट की मीटिंग की और उसमें मीटिंग में NRA का गठन किया और इससे इस NRA का जो गठन किया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का परीक्षा का आयोजन करना। तो इस NRA की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है NRA, इसमें कौन कौन सदस्य होंगे? तो इस NRA में आपके सदस्य होंगे सबसे पहले वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय, इसमें होगा रेल मंत्रालय होगा और आपके SSC के भी सदस्य इसमें होंगे। इसके बाद आपके IBPS के भी इसमें सदस्य होंगे और RRB के भी इसमें सदस्य होंगे। और ये जो NRA है वो CET की एग्जाम जो होगी वो भी CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्जाम होगी वो केवल अभी इसमें लिखित रूप में 3 बोर्ड के लिए है। कौन कौन से? SSC, RRB और तीसरा है आपका कौन सा? IBPS। ये 3 बोर्ड के लिए लिखित रूप में है। कितने बोर्ड के लिए? 3 बोर्ड के लिए। और यहाँ ग्रुप B, ग्रुप C से संदर्भित जो एग्जाम होती है यानी जो नॉन रजिस्टर्ड एग्जाम होंगी, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो इसमें क्या होगा, CET जो है कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, केंद्र सरकार ने क्या सोच करके इसको लागू किया? तो देखिए इस CET का जो उद्देश्य है, इस टेस्ट का जो उद्देश्य है वो है आपका, जैसे मान लीजिए SSC की प्री एग्जाम होती है। कौन सी एग्जाम होती है? प्री होती है। RRB में भी, रेलवे में भी प्री एग्जाम होती है ना? IBPS में भी प्री एग्जाम होती है, बैंक में जो भी प्री एग्जाम होती है। तो इन सारी प्री एग्जामों को देने की बजाय, इन सारी प्री एग्जाम्स को
देने की बजाय आपको केवल एक सीईटी एग्जाम ही पास करनी होगी और आप सभी इस सीईटी एग्जाम को पास करने के बाद सभी बोर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी ये जो 3 बोर्ड हैं इनके लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे एसएससी है, एसएससी कौन कौन सी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सीजीएल है ना, सीजीएल है, सीएचएसएल है ना, इस बैंक पीओ है, रेलवे की भी है। तो ये जो भी एग्जाम होती हैं इनमें जो प्री एग्जाम है उसको खत्म करके केवल एक टेस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को ही लागू किया जाएगा, जिससे कि आपको इससे बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए रेलवे का कोई बोर्ड है ना, अहमदाबाद बोर्ड है, सिकंदरा बोर्ड है और बालक कहीं दूर से है और वहां उसको प्री एग्जाम देने के लिए जाना होता है, तो इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो आपने सीईटी जो है यदि पास कर लिया तो आप यदि किसी एग्जाम में 2 चरण है ना, प्री और मेंस है, तो आपको प्री देने की जरूरत नहीं होगी। कब? जब आप सीईटी क्लियर कर लोगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम 2-4 क्वेश्चनों की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपका क्वेश्चन है कि भाई सीईटी हमने कर लिया, ये किसकी तर्ज पे होगा, जैसे हमारा सीटेट होता है ना, तो सीईटी कर लिया तो कितने साल के लिए वैलिड होगा। पहला क्वेश्चन आता है कि सीईटी करने के बाद में कितने साल के लिए वैलिड होगा, तो ये आपका होगा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 ईयर। कितने साल के लिए वैलिड होगा, 3 इयर्स के लिए। यदि आप इसको एक बार पास कर लेते हैं तो ये जो है वो 3 साल के लिए आपके लिए वैलिड होगा। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि हु विल बी द मेंबर्स ऑफ एनआरए, यानी एनआरए में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, तो एनआरए जो है वो कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इसमें होंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एसएससी के सदस्य, आईबीपीएस के सदस्य और आरआरबी के भी सदस्य। अब ये बात करते हैं कि हाउ विल बी एनआरए सीईटी बेनिफिट कैंडिडेट्स, यानी जो सीईटी है वो कैंडिडेट्स के लिए किस प्रकार से बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट की हमने बात की कि आपको सारे प्री एग्जाम से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है ना, उसने एसएससी का फॉर्म भरा, उसने रेलवे का भी फॉर्म भरा। अब कभी कभी क्या होता है कि प्री एग्जाम मान लीजिए उसकी एसएससी की भी आ गई और आरआरबी की भी आ गई, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में उसको अपनी एक एग्जाम मिस करनी पड़ती है और वो एक एग्जाम ही दे पाता है। लेकिन इस सीईटी के द्वारा आपको क्या है कि एक बार यदि आपने सीईटी क्लियर कर लिया फिर आपको ये प्री के एग्जाम देने से छुटकारा मिल जाएगा। साथ साथ में आप मान लीजिए अपने ये जो सीईटी है ना, आप अपने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इसको दे सकते हैं, जिससे आपको दूर जाने में जो परेशानियां होती हैं, अपने स्थान से अपने आवास से दूर जाने में जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में हमने बताया कि बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट इज सीईटी। अब बात करते हैं सीईटी क्या है। तो सीईटी क्या है, इसको सीईटी जो है उसको एनआरए कंडक्ट कराएगा। सीईटी को कौन कंडक्ट कराएगा, एनआरए कराएगा। इसके बाद में इसको 3 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी को कितने लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा, 3 लेवल्स पर। 3 लेवल कौन सी हैं, वो है आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन, है ना। कौन सी है, ग्रेजुएशन। 3 लेवल पर इसको कंडक्ट कराया जाएगा आपका, और ये साल में कितनी बार होगा, 1 साल में
देखिए इसमें सिलेबस क्या होगा, यदि हम इसकी बात करें कि इसमें सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की यदि हम बात करें, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इसमें सिलेबस क्या होगा, तो इसमें सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें हमारी आएगी मैथ, ये मैं बात कर रहा हूँ 10th और 12th की, इसकी बात कर रहा हूँ 10th और 12th की। मैथ आएगी आपकी, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, इसके बाद आपकी जीएस आएगी और हिंदी। ये आपकी इसमें सिलेबस में तो सब्जेक्ट रहेंगी। और मैथ के जो क्वेश्चन हैं यहाँ 30 होंगे, इंग्लिश के भी 30 होंगे, रीजनिंग के 30, जीएस 30 और हिंदी 30। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चंस होंगे। और 150 क्वेश्चंस में आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स लाना अनिवार्य है? 60%। और 60% में आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद में यदि हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में हिंदी को नहीं लिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी को नहीं लिया जाएगा और इन्हीं का रेशियो जो है बढ़ा करके 4 सब्जेक्ट का 50-50 का कर दिया जाएगा। और जब 50-50 का इसको कर दिया जाएगा तो ये 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 क्वेश्चंस का भी आपको 60% अनिवार्य होगा, यानी 120 क्वेश्चंस आपको, या हम बात करें नंबर्स आपको लेने अनिवार्य हैं। तो आप इसमें क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ आपको 150 में से कितने नंबर लाने अनिवार्य हैं? 90। तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अब हम बात करें कि हमें 10वीं लेवल का रख देना होगा, 12th का रख देना होगा, ग्रेजुएशन का रख देना होगा, इस हिसाब से हम कितने एग्जाम देंगे? यदि कोई ग्रेजुएशन कर रखा है किसी ने, यदि आप ग्रेजुएशन का देते हैं, यदि ग्रेजुएशन का आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन दोनों के लिए आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई माने जाओगे। इन दोनों के लिए आप क्या होगे? ऑटोमेटिक क्वालिफाई माने जाओगे। तो इसलिए आपको, और आप इनको मार्क इंप्रूव कर सकते हैं। मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि मान लीजिए आप एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस में यदि नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं इस एग्जाम के थ्रू, तो इन मार्क्स को जो एनआरए है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ भी साझा करेगा, है ना। उससे आपको क्या होगा कि उससे आपको मिलेगा कि यदि आप सीईटी पास हैं, ठीक है, सीईटी पास हैं, तो प्राइवेट कंपनियां भी आपको आसानी से जल्दी ही आपको जॉब पर रख लेंगी और वहां भी आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे यदि हम क्वेश्चंस की बात करें कि वेयर विल बी द सीईटी एग्जाम सेंटर्स लोकेटेड, यानी जो सीईटी एग्जाम्स के जो सेंटर हैं वो कहां पर होंगे, तो आपको बता दिया जाए कि जो हमारी पीएम मोदी सरकार है, मोदी सरकार जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है कि भारत की प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर अवश्य होगा, और चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, कोई सा भी हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में ही आप यदि अपने सेंटर की चॉइस मांगते हैं तो वो भी आपको दी जाएगी। तो इसलिए ये आपके आसपास ही होगा, जिससे आपको जाने में परेशानी नहीं होगी, आपकी धन की भी बचत होगी। अब हम बात करें किसको आप कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई मतलब पाबंदी नहीं है, आप कितनी भी बार इसकी एग्जाम दे सकते हैं।
आप कितनी भी बार इसकी एग्जाम दे सकते हैं। और यदि एज लिमिट की बात करें तो जो एज लिमिट बोर्ड ने अपनी निर्धारित कर रखी है वो एज लिमिट वही रहेगी, वही उनका पैटर्न में रहेगा। केवल इसका तात्पर्य है कि आपको प्री के जो पेपर देने पड़ते थे आपको अलग अलग जगह, उनसे आपको यहाँ छुटकारा मिल जाएगा। अभी केवल 3 बोर्ड इसके अंतर्गत हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बोर्ड इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं कब से लागू होगा, तो इसकी बात करें तो ये 2021 से आपका लागू हो जाएगा। 2021 से ये लागू हो जाएगा और आने वाली सभी एग्जामों में ये इन बोर्ड्स की जो एग्जाम है उनमें लागू हो जाएगा। अब हम देखिए, हमने ये समझ लिया ये इसका उद्देश्य क्या है। मोदी सरकार का उद्देश्य क्या है, वन नेशन वन थ्योरी है ना। मोदी सरकार का उद्देश्य क्या है, वन नेशन वन थ्योरी, यानी उस पे काम करती है मोदी सरकार। जैसे उन्होंने आधार कार्ड वाला काम किया है ना, जीएसटी वाला काम किया, तो ये क्या होता है कि आपको यानी जगह जगह आपको अलग अलग बोर्ड की प्री एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये सीईटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कहेंगे इससे नुकसान है या, अब हम बात करें कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो इससे आपको 100% फायदा होगा। इससे क्या होगा कि यदि प्री एग्जाम के खत्म कर दिया जाए, यानी प्री का झंझट खत्म कर दिया जाए, तो मान लीजिए कोई बोर्ड है, मान लीजिए एसएससी बोर्ड है, उसको प्री भी कंडक्ट करानी पड़ती है, उसके बाद में उसको मेंस भी कंडक्ट करानी पड़ती है। तो यदि उसको प्री कंडक्ट नहीं करानी पड़ेगी, केवल मेंस ही मेंस कंडक्ट करानी पड़ेगी, तो वो क्या है, प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो जल्दी पूर्ण हो जाएगी और इससे क्या है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति भी जल्दी मिल जाएगी। तो यहाँ आपको यह है कि इनकी जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ही तीव्र हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। और सीईटी का परिणाम जो है वो बहुत ही जल्दी आएगा। जैसे कि सीटेट का परिणाम 1 महीने में आ जाता है, उसी प्रकार से सीईटी का भी परिणाम जल्दी आएगा और अभ्यर्थी अपने समय के अनुसार और साल भर में 2 एग्जाम दे सकता है। अब हम बात करें इसका लेवल कैसा होगा, तो इसका लेवल बहुत ही आसान होगा। शुरुआत में ज्यादा कैंडिडेट होंगे, उसके बाद में कंपटीशन कम होता जाएगा। तो शुरुआत में जो इसका पेपर होगा वो आसान होगा, कैसा होगा, सरल होगा। और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये कठिन हो सकता है। इसलिए आप शुरू के पेपर में ही अटेम्प्ट अच्छे से करें और पहली बार जैसे ही ये पेपर हो तुरंत आप उसको क्वालिफाई करें। ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आपको ये एनआरए के बारे में और सीईटी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट यदि रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका हम अगली वीडियो में जैसे ही कोई भी अगली वीडियो होगी वहां आप उसको कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या है कि आप अपनी तैयारी अभी से बना करके रखें। देखिए जो 10th और 12th जो लेवल है, इस लेवल पर हमने बताया कि 5 सब्जेक्ट होंगी, है ना, और 150 क्वेश्चंस होंगे। यदि हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें वहां हिंदी काउंट नहीं होगी और ये 4 ही सब्जेक्ट होंगी 50-50 की। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10th और 12th जो लेवल है वहां पर हिंदी का हो सकता है रेशियो कम भी रख लें, इनको यहाँ पर बढ़ा ले लेकिन हिंदी का कम रख लें, लेकिन हिंदी अवश्य रहेगी क्योंकि रेलवे में हिंदी आती है, इसलिए हिंदी को भी अवश्य रखना होगा। तो हमने बता दिया आपको कि 60% जो है वो क्वालिफाई होगा। और जो यदि हम बात करें कि इसमें आपको बता ही दिया कि आप कितनी ही बार इसमें एग्जाम दे सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। तो इस
इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।